हेलो बच्चों, आई होप आप इस कोरोना काल में अपने घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की सब्जेक्ट फिजिक्स, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो बच्चे, लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसको वापस से हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। डिफरेंस किया था हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेटा। किसके बारे में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस थे स्टूडेंट, उसके बारे में बात करें। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर बाय ए बॉडी। मैंने बताया था आपको डेफिनेशन लास्ट वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। कवर बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या थी स्टूडेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ जो आप कवर करें। और डिस्प्लेसमेंट क्या थी स्टूडेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्लियर? फिर हमने बात की डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी स्टूडेंट? बेटा हाँ जी सर, डिस्टेंस स्केलर थी। और डिस्प्लेसमेंट क्या थी बेटा? वेक्टर। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। प्रूफ किया था हमने लास्ट वीडियो में। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते थे? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर? लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो, डिस्टेंस डिपेंड किस पे करिए? डिस्टेंस डिपेंड अपॉन पाथ फॉलो। यानी कि हमने बात की थी ये ए है ये बी है, तो ये पाथ पे डिपेंड करती है। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? कि कौन से पाथ पे कौन सा पाथ ट्रेवल किया डिस्टेंस ने, उस पर ये क्या करती है? डिस्टेंस डिपेंड करती है स्टूडेंट। और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन दी एंड पॉइंट्स। यानी कि ये इस डायग्राम में अगर हम बात करें, एंड पॉइंट्स क्या हुए? तो एंड पॉइंट क्या हुआ स्टूडेंट? ए और बी। इस पाथ पे डिपेंड नहीं करी, इस पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? डिस्प्लेसमेंट। ये थे कुछ बेसिक से डिफरेंस। और एक और था बच्चा जो डिफरेंस था, ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक और बेसिक सा डिफरेंस था इसका बीच में, वो हम बात कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ी थी। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकती है? देखो बेटा, ये डायग्राम था, मान लो मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, ये ए बी सी। अगर आप ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, अगर मान लो ये 4 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर आया था, तो डैट इन केस डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई थी बेटा? पॉजिटिव। क्या हो गई थी? पॉजिटिव। अगर ये ए से बी पे गया और वापस बी से ए पे आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी बेटा? जीरो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कवर की नहीं। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बेटा? जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारा, उसकी बात कर रहे हैं हम, किसकी?
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं, और वो टॉपिक क्या है? स्पीड। सर स्पीड तो हम जानते हैं, स्पीड मीन्स सर गति। गति नहीं बेटा, मेरी बात का हिंदी में बोलते हैं ऐसे गति। स्पीड होता क्या है? मान लो आप यहाँ से कहीं जा रहे थे बहुत दूर अपने दोस्त के पास मिलने, और उसने अचंबा किया कि आप बहुत जल्दी उसके पास पहुँच गए। तो उसने आपसे पूछा, अरे सर, मतलब उसने आपसे पूछा, अरे यार इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो आपने कहा चलो आ गया यार। तो आपने उसने आपसे पूछा कि किस स्पीड से आपने अपनी गाड़ी को चलाई। तो आपने क्या बोला? अब आपको स्पीड फाइंड करनी थी, और आपके सडनली दिमाग में एक आइडिया आता है, क्या कि आपने सोचा कि कितनी डिस्टेंस थी वहाँ से यहाँ तक की। मान लो 75 किलोमीटर थी। कितनी थी? 75 किलोमीटर। ठीक है, और कितने टाइम में आप, मान लो ये 75 किलोमीटर था ए से बी। ओके, आपने 2 आवर्स में इसको कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये स्पीड निकल गया। आपने 75 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आपकी एवरेज स्पीड आ गई। ये क्या आ गया? आपकी स्पीड आ गई। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ? आप देसी भाषा में हम इसको स्पीड को समझें बेटा, तो स्पीड क्या है कि आपने कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, डेट इज़ योर स्पीड। वो आपके व्हीकल्स की क्या होगी? स्पीड होगी। और इसको मेजर किससे करते हैं स्पीड को? स्पीडोमीटर से। जो आपके बाइक से के आगे लगा होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? स्पीडोमीटर देते हैं बेटा नाम। क्या देते हैं? स्पीडोमीटर। तो आप स्पीड की बात करेंगे, स्पीड के डेफिनेशन की बात करेंगे, और स्पीड के फॉर्मूले की। तो सबसे पहले बेटा स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। और इसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी। एस अपॉन टी का मतलब, एस मीन डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम। तो डेफिनेशन देंगे स्पीड की। स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी from distance traveled by a body with respect to time, that is your speed। कि एक बॉडी है जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हमने क्या बोल दिया? स्पीड। एसआई यूनिट क्या होती है? स्पीड डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर बेटा, टाइम की सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। स्पीड क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। तो स्पीड की ऐसे यूनिट है। कई जगह स्पीड की यूनिट को हम ऐसे भी देखते हैं, किलोमीटर पर आवर। क्या देखते हैं? किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो स्पीड के बारे में था। अब बच्चों 9th क्लास में हमें ये दिक्कत भी आती है कि सर मीटर पर सेकंड दे दिया या किलोमीटर पर आवर दे दिया। देखो, जो भी आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करोगे, एक बात याद रखना बेटा, जो भी आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने जा रहे हो उसमें यूनिट का स्टैंडर्ड सेम रखना है। आपको भी, आप छोटी क्लास में तो यूनिट का पता नहीं लगता, तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो उसको समझने के लिए नोट कर लो। ओके, अब उस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ बेटा, उसको नोट कर लो आप। एसआई सिस्टम होता है और एक सीजीएस होता है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। जैसे लेंथ की यूनिट को अगर आप मेजर करोगे तो सीजीएस में वो सेंटीमीटर होगी, मास को मेजर करोगे वो ग्राम में होगा, और टाइम किस में होगा? सेकंड में होगा। एसआई में मास किस में होता है बेटा? किलोग्राम में, और लेंथ किस में होती है? मीटर में, और टाइम कितना में होता है? सेकंड में। ये बात याद रखनी है, सेकंड में। ठीक है, टाइम किस में होता है? सेकंड में। ये बातें आपको याद रखनी है। एसआई के अंदर मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में, मास
ग्राम में और टाइम सेकंड में ही रहेगा। टाइम जो है वो सेम रहेगा सेकंड में। अगर टाइम आवर्स में दिया है और डिस्टेंस मीटर में दिया है तो आप उसको सेकंड में चेंज कर लोगे। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 और सेकंड 60, इस तरह से आप इसको चेंज कर लो। तो यूनिट का स्टैंडर्ड के लिए देखेंगे आप, मास SI में क्या होगा, किलोग्राम होगा, और CGS में क्या होगा, मास ग्राम में होगा। लेंथ मीटर में होगी, लेंथ CGS में किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। स्पीड मीटर पर सेकंड में होगा, स्पीड यहाँ किस में होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी। ठीक है, टाइम सेकंड में रहेगा, टाइम सेकंड में रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं मैथ्स में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। और ये आप ये नोट कर लो, यूनिट का स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल में आगे आप न्यूमेरिकल करोगे, क्योंकि फिजिक्स में बच्चों को सबसे टफ जो लगती है वो न्यूमेरिकल ही प्रॉब्लम लगती है। अगर आप बेसिक से चलोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ईजी होंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ आप मेरे हिसाब से चलो, न्यूमेरिकल आपसे यूं चुटकियों में न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे। तो ये मास ये चीज़ है, ये आप सोल्व करो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल लेके आते हैं, स्पीड पे और एवरेज स्पीड पे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हैव ए गुड डे। ओके।